नमस्कार दोस्तों, द जर्नी वॉइस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे द ईगल माइंडसेट की, यानी गरुड़ जैसी सोच। क्या आपने कभी गौर किया है कि गरुड़ यानी ईगल क्यों इतना शक्तिशाली और प्रेरणादायक पक्षी माना जाता है? वो एक सामान्य पक्षी नहीं है, वो आसमान का राजा है। उसे चुनौतियों से डर नहीं लगता, वो तूफानों से लड़ता नहीं, बल्कि उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। इस किताब में हमें सिखाया गया है कि अगर हम अपने जीवन में गरुड़ जैसी सोच अपना लें, तो कोई भी लक्ष्य हमारे लिए असंभव नहीं रह जाएगा। अध्याय एक, गरुड़ क्यों खास है। 5 मिनट। गरुड़ अकेला उड़ता है। वो झुंड में नहीं चलता, क्योंकि वो जानता है अकेलापन कमजोरी नहीं, ताकत है। वो ऊंचाइयों पर उड़ता है जहां और कोई पक्षी नहीं पहुंच सकता। इस अध्याय का संदेश है, भीड़ से अलग सोचो, भीड़ से ऊपर सोचो। अगर आप सिर्फ वहीं सोचते हैं जहां सब सोचते हैं, तो आप वहीं पहुंचेंगे जहां सब हैं। गरुड़ बनने के लिए जरूरी है कि आप अपने सोचने के तरीके को ऊंचा करें। अध्याय 2, लक्ष्य पर केंद्रित रहो। 7 मिनट। गरुड़ जब शिकार करता है तो उसकी नजर सिर्फ अपने शिकार पर होती है। ना वो भटकता है, ना ही डरता है। इसी तरह ईगल माइंडसेट हमें सिखाता है, फोकस इज एवरीथिंग। आज की दुनिया में ध्यान भटकाना आसान है। सोशल मीडिया, नेगेटिव लोग, छोटी छोटी दिक्कतें। पर अगर आप अपना लक्ष्य तय कर लें और हर दिन उसी दिशा में एक कदम आगे बढ़ें, तो बड़ी से बड़ी मंजिल भी पाई जा सकती है। अध्याय 3, तूफानों से मत डरो। 6 मिनट। जब तूफान आता है तो सारे पक्षी छुप जाते हैं, लेकिन गरुड़ उड़ान भरता है, क्योंकि उसे पता है तूफान की हवाएं उसे और ऊंचा उड़ने में मदद करेंगी। जीवन में भी जब कठिन समय आए तो डरिए मत, उस चुनौती को एक अवसर की तरह देखिए। ईगल माइंडसेट कहता है, तूफान रुकावट नहीं है, वो उड़ान के लिए रास्ता है। अध्याय 4, विजन बनाओ, बड़ा सोचो। 5 मिनट। गरुड़ की नजर तेज होती है, वो मीलों दूर तक देख सकता है। ऐसा ही हमें भी करना चाहिए, अपनी लाइफ का विजन बनाना चाहिए। सिर्फ छोटे गोल्स नहीं, बड़े सपने देखिए। बड़े सोचेंगे तो बड़े बनेंगे। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। यही है ईगल माइंडसेट का अगला मंत्र, बड़ा सोचो, बड़ा बनो। अध्याय 5, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास। 6 मिनट। गरुड़ किसी और पर निर्भर नहीं होता, वो अपना रास्ता खुद बनाता है। उसे पता है कि उसे क्या करना है और वो करता है। जीवन में भी अगर आप दूसरों पर भरोसा करते रहेंगे, तो आप कभी ऊंचा नहीं उड़ पाएंगे। आपको खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। ईगल माइंडसेट सिखाता है, अपने पैरों पर खड़े हो और अपने फैसले खुद लो। अध्याय 6, सही संगति चुनो। 5 मिनट। गरुड़ किसी भी पक्षी के साथ नहीं उड़ता, वो उन्हीं के साथ उड़ता है जो उसके स्तर के हों। कहावत है, आप उन्हीं 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आप खुद को ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको प्रेरित करें, नीचे ना खींचें। अध्याय 7, परिवर्तन को स्वीकारो। 5 मिनट। गरुड़ जब बूढ़ा होने लगता है तो एक कठिन प्रक्रिया से गुजरता है। वो खुद को एकांत में ले जाकर अपने पुराने पंजे और चोंच को तोड़ता है और खुद को नया जीवन देता है। यह एक दर्दनाक प्रक्रिया होती है, लेकिन यही उसे और 30 साल जीने लायक बनाती है। सीख, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको बदलना होगा, और बदलाव अक्सर दर्द देता है, पर वही बदलाव आपकी असली ताकत बनता है। अध्याय 8, डर को हराओ, नेतृत्व करो। 6 मिनट। गरुड़ सिर्फ खुद के लिए नहीं उड़ता, वो एक प्रतीक है नेतृत्व का। जब आप ईगल माइंडसेट अपनाते हैं, तो आप दूसरों को भी प्रेरित करने लगते हैं। डर को हराइए और वो बनिए जो अंधेरे में भी रोशनी दिखा सके। ईगल माइंडसेट कहता है, डर के आगे सफलता है और नेतृत्व डर से पार जाने से आता है। निष्कर्ष, 5 मिनट। तो दोस्तों, द ईगल माइंडसेट
कोई एक किताब नहीं, ये एक सोच है, एक जीवन शैली है। अगर आप इस सोच को अपनाएं तो आप ऊंचा सोचेंगे, लक्ष्य पर केंद्रित रहेंगे, तूफानों से लड़ेंगे, बदलाव को अपनाएंगे और एक असली नेता बनेंगे। याद रखिए, आपके पंख तभी खुलते हैं जब आप उड़ने की हिम्मत करते हैं। तो अब समय आ गया है गरुड़ बनने का।